कोक ना खरीदें तो अमेरिका की कोई चीज ना खरीदें। ये कॉलगेट भी अमेरिका का है, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये भी बंद कर दें। ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग भी अमेरिका का, कभी ना खाएं। मैगी भी अमेरिका की है। आपको मालूम है अभी सबसे सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन हुआ है कि पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग और मैगी ये सब सुअर के मांस से बने, सब के सब सुअर के मांस से बने। और भारतीय एक व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, वो कट्टर जैन है, उन्होंने अमेरिका के मैकडोनल्ड कंपनी पे केस किया कि इन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट किया। कैसे? वो कंपनी बोलती है दिस इज ऑल वेजिटेरियन, तो बेचारे वो खाते रहे बहुत दिन तक। फिर एक दिन उनको शक हो गया कि इसका टेस्ट कुछ बदला बदला सा है, तो उन्होंने पिज्जा, बर्गर खरीदा और टेस्टिंग के लिए दे दिया लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी ने कहा ये सुअर की चर्बी का है, तो कंपनी पे दावा ठोक दिया उन्होंने। अब मुकदमा चल रहा है उनका, थोड़े दिन में उसका फैसला आ जाएगा। कंपनी उनसे सेटलमेंट करना चाहती है कि आप मुकदमा वापस ले लो, हम $50 करोड़ दे देंगे। लेकिन वो भाई इतना कट्टर जैन है, उसने कहा कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, पैसे नहीं लेने मुझे। सारी दुनिया को पता चले कि ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सुअर के मांस से बनता है। तो मैंने अभी उनसे वो पूरे केस की रिपोर्ट मंगाई है। जैसे ही मेरे पास आएगी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल करने वाला हूं भारत में, कि भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए मेरी आपको विनती है कि आप ये पिज्जा, बर्गर मत खाइए और कभी भी मैगी मत खिलाइए अपने बच्चों को, अगर आप शाकाहारी हैं। ऐसे ही अमेरिका की कुछ चीजें और बिक रही हैं इस देश में, जैसे फेयर एंड लवली। बहुत लोग लगाते हैं कि गोरेपन की क्रीम है। मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अच्छा दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हो सकता। जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है, रंग नहीं बदलता कभी। हमने इस फेयर एंड लवली के खिलाफ मुकदमा किया मद्रास हाईकोर्ट में, उसमें हम जीते, कंपनी हारी। वो कैसे मुकदमा था? मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ पढ़ता था इंजीनियरिंग में, तमिलनाडु का है, वो बहुत काला है, इतना काला है आपके घर में तवा है ना उसको उल्टा कर दो, इतना काला। और वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, हम दोनों रूम पार्टनर थे। मैं उसको रोज देखता था वो फेयर एंड लवली लगाता, 12 साल उसने फेयर एंड लवली लगाया। और वो बोलता है कि हॉस्टल में आने से 8 साल पहले से लगा रहा फेयर एंड लवली, तो 20 साल लगाया, अभी भी चिक्कट काला। तो मैंने एक दिन कहा भाई कभी तो तू सुधरेगा। तो एक दिन उसको समझ में आ गया, उसने कहा अब बस, अब बंद फेयर एंड लवली। तो मैंने कहा तेरे पास इसका फेयर एंड लवली खरीदने का जो बिल है, वाउचर है, वो मुझे दे दे। तो उसने दे दिए। तो उसके आधार पर हमने केस कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में। वो मद्रास में रहता है तो केस वहीं करना पड़ा। अब जजमेंट देने वाला जो जज है वो एक दिन बोला कि मेरे घर में भी यही समस्या है। वो जज कहता है मेरे घर में भी यही समस्या है। तो उसने बहुत सुंदर जजमेंट दिया। पेप्सी, ये फेयर एंड लवली कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा मद्रास हाई कोर्ट में। जज ने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो किसी व्यक्ति को काला है तो गोरा बना है? तो उनका साहब इसमें कुछ नहीं मिला है। तो अच्छा ये बताओ ये बनती कैसे? तो उनका सुअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं। अब भारत की करोड़ों माताएं बहनें ये सुअर की चर्बी का तेल चेहरे पे पोतती है और सोचती है बहुत सुंदर हो रही है। सुंदरता फेयर एंड लवली में नहीं है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक में नहीं है। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव में है। आपका गुण अच्छा है, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है तो आप अच्छा है। आप मत लगाइए ये फेयर एंड। फिर आप बोलेंगे कौन सी क्रीम लगा? कोई मत लगाइए, जैसे आप हैं बहुत अच्छे। त्वचा हमारी जैसी है बहुत ही अच्छी, इसमें क्रीम पाउडर लगा के इसको खराब मत करिए। क्योंकि सभी वैज्ञानिक जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि त्वचा को जितना ज्यादा केमिकल्स लगाएंगे उतनी खराब हो जाएगी, तो कुछ मत लगाइए। और ये कितनी महंगी है फेयर एंड लवली? 25 ग्राम 40 रुपए में है, 50 ग्राम 80 रुपए में है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 200 रुपए किलो का काजू है, 300 रुपए किलो बादाम है, 1600 रुपए किलो ये सुअर की चर्बी का तेल है। अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो 200 रुपए किलो बादाम खाइए, काजू खाइए, ये 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते हैं? बंद करिए इसको, कुछ जरूरत। और भाइयों से निवेदन है कि अमेरिका की शेविंग क्रीम ना लगाएं, जैसे पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, ये सब अमेरिकन है। दाढ़ी बनानी है तो दूध से बनाए, मैं आपको पहले बोल के गया था, अभी रिपीट कर रहा हूँ। दूध ले लीजिए, चेहरे में लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेप बनता है। नहीं तो दही ले लीजिए, दही रगड़ के चेहरे पे
रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेव बनती है, खर्चा भी कम होता है, स्मार्टनेस भी आती है। और दूध और दही से दाढ़ी बनने लगे तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, तो मुनाफा किसानों को मिलेगा, तो किसान अमीर हो जाएंगे तो देश भी अमीर हो जाएगा। आप अगर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करें तो अमेरिका की हर कंपनी को हम जवाब दे सकते हैं। आपकी जीवन शैली थोड़ी बदल दे, भारतीयता वाली जीवन शैली पे आ जाए तो अमेरिका का कोई धंधा इस देश में नहीं चलेगा। और मेरी आपसे छोटी सी विनती है, बहुत जरूरी, कि अमेरिका की कोई भी दवा ना खाएं। और मेरा तो आपसे एक कदम और आगे बढ़कर कहना है कि एलोपैथी की ही दवा ना खाएं, क्योंकि खतरे सब उसी में है। आपको मालूम नहीं कौन सी दवा टेस्ट के लिए आई है, कौन सी ट्रायल